पेट्रिशा हंट वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्चर थी जो अपनी लैब में चूहों के तौलीदी निज़ाम पर रिसर्च कर रही थी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे और रिज़ल्ट उनके विजन के मुताबिक आए थे। जो वो सोच रही थी वैसे रिज़ल्ट आ रहे थे। अब एक आखिरी एक्सपेरिमेंट रह गया था। जैसे ही उन्होंने आखिरी एक्सपेरिमेंट किया, रिज़ल्ट बिल्कुल चेंज हो गए। 40% चूहे ऐसे थे जिनके इंटरनल एग्स ख़राब हो गए। अब उनको समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्या ऐसी बात हुई कि 40% चूहों के इंटरनल एग्स जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। उन्होंने बहुत इन्वेस्टिगेशन की, गौर से देखा अपने तमाम सिस्टम्स को, और फिर उनको पता चला कि एक नया केमिकल आया है उनकी लैब में जो कि फ़र्श साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता था। पर वर्कर ने जो कि काम कर रहा था उस पर, उसने चूहों के पिंजरों और चूहों के पीने की बोतलों, प्लास्टिक की बोतलों और खाने के बर्तनों को भी उससे साफ़ किया। अब जैसे ही वो एब्रेसिव केमिकल, जिस तरह नमक का तेज़ाब होता है, वो प्लास्टिक के साथ उसने इंटरेक्ट किया तो प्लास्टिक से एक जहरीला मादा निकला जिसे बाइसेफेनल ए कहा जाता है। बीपीए शॉर्ट टर्म है बाइसेफेनल ए की, और ये उनके खाने में शामिल हो गया और इससे उनका तौलीदी सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया। 40% चूहों में ये तौलीदी सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च थी और पेट्रिशा हंट ने अपनी तमाम रिसर्च का जो समत थी वो इस तरफ को मोड़ दी। प्लास्टिक 1907 में बनाया गया था। हमारे किचन में मुख्तलिफ खाने के बर्तन होते हैं। ये तमाम खाने के बर्तन कुदरत से आते हैं। मसलन स्टेनलेस स्टील इसके बर्तन होते हैं और हमें पता है कि ये एक कुदरती कंपाउंड है। इसी तरीके से एलॉय है। इसी तरीके से रेत से बनती है गिलास, और रेत से ही बनते हैं चीनी के बर्तन, सिरेमिक्स, और रेत हमारी कुदरत में मौजूद है। पर प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो इंसानों ने बनाया है, सिंथेटिक मटेरियल है जो इंसानों ने बनाया है। 1907 में ये डिस्कवर हुआ और इसको बनाया गया, और ये लियो हेनड्रिक ने बनाया। और इसमें जो सबसे अहम मटेरियल है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, वैसे तो और भी ख़तरनाक मटेरियल है पर मैं सिर्फ एक मटेरियल के बारे में आज डिस्कशन करूंगा। उसे बाइसेफेनल ए कहा जाता है और उसका फॉर्मूला है C15H16O2, C15H16O2। अब इस मटेरियल से बहुत ज़्यादा मसले पैदा होने शुरू हो गए। 1930 में लोगों ने रिसर्च करना शुरू कर दी कि प्लास्टिक के हैज़र्ड्स क्या हैं। प्लास्टिक जैसे ही आया, ये क्योंकि बहुत सस्ता था और इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन सकती थी, एक जैसे बर्तन की कॉपीज़ बन सकती थी, तो इसलिए ये बहुत जल्दी इंडस्ट्री में फैल गया और इंडस्ट्रियलिस्ट ने इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। अब जब 1930 में ये रिसर्च शुरू होगी कि इसमें क्या क्या ऐसे हैज़र्ड्स हैं, ऐसे नकाइस हैं जो इंसानों को ख़राब कर सकते हैं, तो इसके जो बनाने वाले थे उन्होंने एक इसके ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू कर दी कि प्लास्टिक बिल्कुल सेफ़ है। 1940 से 45 के बीच में माइक्रोवेव ओवन बनाया गया। 1970 में माइक्रोवेव ओवन को कमर्शलाइज कर दिया गया, यानी हमारे बाज़ारों में आ गया। और अगर आप कैंसर के बढ़ने के ट्रेंड्स देखें, रेट देखें, तो 1980 से कैंसर बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और आने वाले वक्तों में हर तीसरे बंदे को, अल्लाह माफ़ करे, कैंसर होगा। ये प्रेडिक्शंस हैं। पर 1980 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कैंसर बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो गया? उसमें जो एक बड़ी वजह समझी जाती है वो प्लास्टिक के बर्तनों को ओवन में यूज़ करना। इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए। प्लास्टिक के बर्तन को जब हम नॉर्मल में यूज़ करते हैं तो अगर बाइसेफेनल ए का एक ज़र्रा, एक पार्टिकल खाने में जाता है, तो जब हम इसको बॉइलिंग पॉइंट पे यूज़ करते हैं, उबलते हुए पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसमें रखते हैं, तो इसके 55 ज़र्रे जाते हैं, 1 वर्सेस 55। तो जब माइक्रोवेव आया, माइक्रोवेव में हमने प्लास्टिक के बर्तन रखने शुरू कर दिया, उनमें पानी था, उसमें और लिक्विड था, और उसको गर्म करना शुरू किया, तो हमारे खानों में बाइसेफेनल ए मिलना शुरू हो गया। उससे पहले क्योंकि चूल्हे होते थे और चूल्हों पे हम प्लास्टिक के बर्तन
यूज़ नहीं करते थे कोई भी चीज़ पकाने के लिए, इसलिए इसकी मिकदार इतनी खानों में जमा नहीं हो रही थी और उसके रिज़ल्ट आने शुरू हो गए। फिर साइंसदानों ने और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने चिंपैंजीज़ पे एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने और चूहों पर एक्सपेरिमेंट किए। तो एक एक्सपेरिमेंट में उनको पता चला कि मामूली सी BPA की मिकदार 3 नस्लों तक अपना असर छोड़ती है। और जब चिंपैंजीज़ पर एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला कि इससे जो फैलने वाली बीमारियां, उनमें सरे अव्वल जो बीमारी है वो कैंसर है। इसके अलावा ज़ियाबतीस है, शुगर, इसके अलावा मोटापा है, इसके अलावा दिमागी तौर पर बच्चों का नातवा होना है, और इसके अलावा बांझपन, और आखिरी बीमारी बच्चों का उम्र से पहले जवान हो जाना है। ये तमाम की तमाम एक्सपेरिमेंट से रिसर्चर्स ने साबित किया है, और अब ये साबित हो चुका है कि ये BPA की हमारी खुराक की मौजूदगी में होने की वजह से है। अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक सर्वे किया गया, और उससे पता चला कि 93% लोगों के यूरिन में BPA की मिकदार बहुत ज़्यादा आ रही है, 93%। और हमारे यहाँ पर जितना भी प्लास्टिक है, अमेरिकन्स ने क्या किया, अमेरिकन्स ने फिर प्लास्टिक को BPA फ्री डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने एक टैग लिया और हर प्लास्टिक पर लगाना शुरू कर दिया BPA फ्री, और एक नया उन्होंने BPA की जगह BPS दिया, एक नया सिंथेटिक कंपाउंड दिया। पर अब उस पर भी बहुत ज़्यादा चीखो पुकार शुरू हो चुकी है कि BPS में भी वही मसाइल हैं जो BPA में, इसलिए उसको भी ख़त्म किया जाए। अमेरिका में वो सारे ऐसे प्लास्टिक के बर्तन, पानी की बोतलें, CDs, ये सारी चीज़ें, बच्चों के खिलौने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर मैंने एक बहुत मशहूर ऑनलाइन जो यूटेंसिल्स प्रोवाइड करते हैं, बर्तन प्रोवाइड करते हैं प्लास्टिक के, उनकी वेबसाइट पर देखा तो वहाँ पर मुझे कई जगह पर बहुत छोटा छोटा BPA फ्री नज़र आया। पर जब उनकी चीज़ें देखी तो वहाँ पर BPA का कोई स्टिकर नहीं लगा। जो चीज़ BPA फ्री होती है उसके ऊपर BPA फ्री का स्टिकर लगा होता है। इसके अलावा एक ट्रायंगल बना होता है, एक त्रिकोण बना होता है, और उस पर प्लास्टिक के ऊपर, हर प्लास्टिक के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 तक कोई ना कोई हिंसा लिखा होता है। अगर वो हिंसा 2 है या 4 है या 5 है तो वो सेफ प्लास्टिक है, उसमें BPA नहीं है और वो सेफ है। यानी 245 से याद रखें, अगर वो 2 है, एक त्रिकोण है और उसमें 2 लिखा हुआ है, वो सेफ प्लास्टिक है। 4 है वो सेफ प्लास्टिक है, 5 है वो सेफ प्लास्टिक है, इनके अलावा कोई नंबर है वो सेफ नहीं है। मेरे पास जब बच्चों के लंच बॉक्सेस घर में होते थे, जब वो वक्त है जब हमारे घर में प्लास्टिक होता था, तो उसमें मेड इन मलेशिया लिखा होता था और उस पर 4 लिखा होता था। पर जब मैं पाकिस्तानी या चाइनीज़ प्लास्टिक की चीज़ें देखता था तो उसके ऊपर कोई रेटिंग नहीं लिखी होती थी। इसका मतलब ये है कि वो ये डिक्लेयर नहीं कर रहे कि हम BPA फ्री हैं, और वो ये डिक्लेयर भी नहीं कर रहे कि ये प्लास्टिक सेफ है। अगर आप कॉस्मेटिक की चीज़ें देखेंगे तो उस पर भी आपको ये त्रिकोण बनी हुई नज़र नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि ये असल प्रोडक्ट नहीं है, ये जाली प्रोडक्ट है, और इसकी जो प्लास्टिक की सेफ प्लास्टिक की रेटिंग है वो मौजूद नहीं है। तो अपने बच्चों को प्लास्टिक की चीज़ों को खेलने से बचाएं। ब्लॉक्स वगैरह ऐसे जो कि आप बच्चे मुंह में डालते हैं, उन चीज़ों से बचाएं। प्लास्टिक को माइक्रोवेव में यूज़ ना करें, और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अपने घर से आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक को बाहर निकालें और इसकी जगह स्टेनलेस स्टील, मिट्टी के बर्तन, ग्लास के बर्तन और चीनी के बर्तनों को दोबारा सर्विस में लें, इनको खाने में लाएं, ताकि आप मुस्तकबिल में इन मूज़ी बीमारियों से बच सकें और हम एक अच्छा माशरा, एक सेहतमंद माशरा बना सकें।